पिछले ज़मानों के अंदर बहुत सारी बातें छुपाई जाती थीं, लेकिन साइंस ने, इल्म और तहकीक ने पूरी दुनिया को खोल कर रख दिया है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। नाज़रीन, आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ाते क़ुद्दूस आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारे नाजरीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, हमारा मौजू है तफसीर बुखारी शरीफ। और पिछले कई हफ्तों से आप वो बातें सुन रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी थी और कभी नहीं देखी थी। लेकिन हमारी उम्मीद और ईमान ये है कि इन तमाम तर बातों को करने का मकसद ये है कि लोग उस नजात तक पहुँच जाएं जिसकी निस्बत खुदावंद यसू अल मसीह के साथ है, क्योंकि आपने फरमाया सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आइए तफसीर बुखारी शरीफ में जिल्द दोम के अंदर हैं हम, और इस वक्त हम पेज नंबर 87 यानी 87 से अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। सफ़ा नंबर 87 और जिल्द दोम है। हम यहाँ पर कुछ आपकी नज़र करना चाहते हैं, और यहाँ पर एक हदीस है जिसमें हवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और लिखा यह गया है कि पैगम्बर इस्लाम ने लोगों से चाहा कि बनी कुरैज़ा की खबर लाएं। सदका ने कहा, मैं समझता हूँ ये खंदक के दिन का ज़िक्र है। तो ज़ुबैर रदी अल्लाह उठ खड़े हुए, ख़बर लाने का ज़िम्मा लिया। फिर आपने यही दरख्वास्त की, ज़ुबैर मुस्तैद हो गए। फिर आपने लोगों से यही दरख्वास्त की, ज़ुबैर मुस्तैद हो गए। तब आपने फरमाया, देखो हर पैगंबर का एक सच्चा मददगार हवारी होता है, मेरा मददगार ज़ुबैर है, अवाम का बेटा। और इसके अरबी लफ्ज़ ये हैं, इन्ना लिकुल्ले नबीयन हवारियन व इन्ना हवारी ज़ुबैर बैनुल अवाम, यानी वो अवाम का बेटा जो ज़ुबैर है वो मेरा हवारी है। तो प्यारे नाज़रीन के हवारी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो जनाब हज़रत मसीह खुदावंद यसू अल मसीह के जो शागिर्द हैं उनको कुरान शरीफ ने हवारी के नाम से याद किया है। हवारियून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में किसके लिए? जनाब खुदावंद यसू अल मसीह के जो शागिर्द थे उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और उनकी मुख्तलिफ़ तशरीहात हैं। एक तो वो मददगार, दूसरे आपके वो शागिर्द, आपके सहाबी, और फिर तीसरी बात ये थी कि हवारी का लफ्ज़ ऐसा है यानी जो धोकर बिल्कुल पाक और साफ़ हों, उनका कोई ज़िम्मे जो है वो ऐब ना हो, उसको हवारी कहा जाता है। तो आप याद रखिए कि बुखारी शरीफ के अंदर हवारी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होना है ये कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट जो तसव्वुर है ये जनाब खुदावंद यसू अल मसीह से लिया गया है। और इस्लाम का जो बेशतर हिस्सा है या तो वो अयामे जहलियत यानी इस्लाम से पहले का दौर जिसे कहा जाता है प्री इस्लामिक, और या फिर मसीही कवानीन से और फिर यहूदी जो तौर तरीका था उनमें से इस्लाम की तरफ जो है वो बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो ये लफ्ज़ हवारी जो है दी वो इस्तेमाल हुआ है सहाबी के लिए, लेकिन कुरान के अंदर जो शहादत है वो हवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुदावंद यसू मसीह के जो शागिर्द थे, आपके ईमानदार बंदे थे, जो आपके पैरोकार थे, उनके लिए। अब एक और हदीस की तरफ हमको लेके चलते हैं, और ये भी हदीस सफ़ा नंबर 87 के ऊपर है कि उन्होंने आमर शाबी से, उन्होंने उर्वा बिन जाद से, उन्होंने
पैगंबर इस्लाम से आपने फरमाया क़यामत तक घोड़ों की पेशानी से बरकत बंदी है। अब ये हदीस जो है वो लिखा है घोड़ों की पेशानी से क़यामत तक बरकत बंदी हुई है। ये जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि अल्टीमेटली जो घोड़े हैं वो जंग के लिए इस्तेमाल होते थे, तो उनकी पेशानी जो है वो लिखा हुआ है कि जनाब उनके साथ बरकत बंदी हुई है। लेकिन हम आपको साथ ही सफ़ा नंबर 88 पे ले जाएंगे, 88 पर। यहाँ पर भी आप कुछ सुनेंगे और साथ साथ हमारा तबसरा भी हाजिर होगा। तो पैगंबर ने फरमाया कि घोड़ों की पेशानी में बरकत है। फिर फरमाया एक और हदीस है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया घोड़ों की पेशानी से क़यामत तक बरकत बंदी हुई है। और फिर वो कहते हैं घोड़ों की पेशानी से क़यामत तक बरकत बंदी है, यानी आखिरत में सवाब और दुनिया में लूट का माल मिलता है। वो कहते हैं जी जो घोड़ों की जो पेशानी में बरकत जो बंदी हुई वो क्या है, वो कहते हैं यानी आखिरत में सवाब, घोड़े रखना और पालना, और दुनिया में लूट का माल मिलता है। ये जनाब मन हदीस के अल्फाज हैं जो कि बयान किए गए हैं कि सफ़ा नंबर 88 के ऊपर जो है वो ये हदीस बयान हुई है। और फिर वो कहते हैं कि ना सिर्फ जहाद के लिए घोड़ा बांधे रखे तो उसकी खिलाई पिलाई, लीद, पेशाब सब उसके अमाल तराजू में रखे जाएंगे। ये जनाब हम नहीं कह रहे, तबसरा बुखारी शरीफ है और सफ़ा नंबर 88 के ऊपर मैंने मुतअद्दिद अहादीस आपको सुना दी कि पैगंबर इस्लाम ने कहा जी कि घोड़ों की पेशानी से क़यामत तक बरकत बंदी हुई है। और उसका खुद ही हदीस में इजहार हुआ है कि क़यामत वाले दिन जो है वो क्या मिलेगा जी, सवाब मिलेगा और दुनिया में लूट का माल मिलता है घोड़ों के ज़रिए। और फिर वो कहते हैं कि जो उसने मुजाहिदीन के लिए किया है, सच्चा समझकार जहाद के लिए घोड़ा बांध रखे, यानी कोई भी जहाद के लिए घोड़ा बांध रखे तो उसकी खिलाई पिलाई, लीद, पेशाब सब उसके अमाले तराजू में रखे जाएंगे। तो जनाब लिद कहते हैं पंजाबी में, जो उसका फुजला होता है बहुत बदबूदार होता है। लेकिन ये तबसरा बुखारी शरीफ है और ये जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 88 है। वो कहते हैं कि याद रखिए कि घोड़े जो जहाद के लिए बांध रखेंगे उनकी खिलाई पिलाई, यानी उनका चारा, खाना, दाना जो कुछ भी दिया जाता है, फिर उनकी लीद और उनका पेशाब सब के सब अमाले तराजू में रखे जाएंगे। अब ये जो लिखा हुआ है मिज़ान ही यौमल क़ियामते वो बौलाहू, यानी उसका बौल भी, पेशाब भी और उसकी लीद भी सब कुछ जो है ये अमाले तराजू में क़यामत वाले दिन रखे जाएंगे। अब इस तरह की क़यामत का कोई तसव्वुर अज़ीज़ान गिरामी बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद नहीं है। आप सुन रहे हैं तबसरा बुखारी शरीफ और आपने ये वाज़े तौर पे सुना कि घोड़ों के साथ 2 चीज़ें रखी, उनकी पेशानी में बरकत है, यानी दुनिया में घोड़े पालना सवाब और फिर लूट का माल भी मिलता है। और जो कोई घोड़ा जहाद के लिए बांधेगा, अभी तो आप जनाब शिया के ऊपर इतराज़ करते हैं कि घोड़े की क्या अफजलियत है, आप घोड़ा निकालते हैं, जुल्जना निकालते हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमानों के लिए चूँकि बुखारी शरीफ उनके करीब जो है वो कुरान के बाद सही तरीन किताब है जी बुखारी शरीफ। तो अर्ज़ किए देता हूँ कि आप दूसरों पे जो एतराज़ करते हैं घोड़ा पालने का या घोड़ा रखने का या घोड़ा निकालने का, तो जनाब ये बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है कि जहाद के लिए जो घोड़े हैं उनकी खिलाई पिलाई, उनकी लीद, उनका पेशाब सब के सब अमाले तराजू के अंदर रख दिए जाएंगे। तो ये है जी हदीस बुखारी की और तबसरा हो रहा है। फिर ये खा भी लेते थे, कहते हैं कि पैगंबर के साथ कुछ साथी निकले, पैगंबर इस्लाम के साथ, और अपने चंद साथियों समेत जो एहराम बांधे थे पीछे रह गए। लेकिन अबू कतादा एहराम नहीं बांधे थे। उनके साथियों ने एक गौरखर देखा तो अबू कतादा ने उसको नहीं देखा, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अबू कतादा ना बतलाया, यहाँ तक कि अबू कतादा ने खुद उसको देख लिया जो अपने घोड़े पर सवार हुए जिसका नाम जरादा था, और अपने साथियों से कहा ज़रा मेरा कोड़ा दे दो। उन्होंने इनकार किया। आखिर उन्होंने खुद उतर कर ले लिया और गौरकर पर हमला किया, उसको ज़ख्मी करके गिरा दिया।
फिर अबू कतादा ने उसमें से खाया, उनके दूसरे इहराम वाले साथियों ने भी खाया, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ मदद ना की थी। जब पैगंबर इस्लाम से जाकर मिले तो आपने पूछा उसमें से कुछ गोश्त है? अबू कतादा ने कहा एक रान है। आपने वो ले ली और इसमें से नोश किया। जनाब पैगंबर इस्लाम भी जंगली गधा और जानवर जो है वो घोड़ा खा गए, और फिर याद रखिए घोड़े के नाम रखे गए, और घोड़ों की लिद, पेशाब, जो गंदगी है वो भी जनाब अकॉर्डिंग टू द बुखारी, सही बुखारी, वो क़यामत वाले दिन जब तराजू के अंदर अमाल का हिसाब तब होगा, जज़ा और सज़ा का आएगा, तो उनका लीद और पेशाब भी उसके अंदर जो है, जिसने घोड़ा जहाद के लिए पाला वो भी डाल दिया जाएगा। अल्टीमेटली उसको को फ़ायदा होगा। और यहाँ आप देखते हैं जंगली गधा जो है वो सहाबा ने भी खाया है और जनाबे पैगंबर इस्लाम ने भी खुद खाया है। अभी हम आपको कुछ और थोड़ा सा लेकर आगे चलते हैं, और आप हैरान होंगे कि जो बरकत वाली बात बताई कि ये घोड़ा रखना जो है वो बड़ी बरकत वाली बात है, और दुनिया में उससे लूट का माल कमाया जाता है और आखिरत में सवाब होगा। लेकिन आइए ज़रा हदीस को सुनते हैं। सफ़ा नंबर 90 है, इसके अंदर फरमाया कि पैगंबर इस्लाम से सुना, आप फरमाते थे तीन ही चीज़ों में नहूसत होती है। आप सुन लीजिए जी, बिल्कुल अगले पेज पर, तीन चीज़ों में नहूसत होती है, घोड़े और औरत और घर में। फिर एक और हदीस है कि पैगंबर इस्लाम से सुना कि आपने फरमाया तीन चीज़ों में नहूसत होती है, घोड़े और औरत और घर में। तो अब हम जी किस चीज़ को माने, क्योंकि पहले सफ़ा नंबर 87, 88 पे कुछ आपने और सुना कि घोड़े का जनामन लीद भी मुबारक है, पेशाब भी, और तराजू के अंदर रखा जाएगा उस क़यामत वाले दिन मालिक यौमिद्दीन के सामने, और फिर याद रखिए उसको मनहूस भी करार दिया गया। और पिछले प्रोग्राम्स के अंदर जो है हमने अर्ज़ किया था कि वहाँ पर जो है वो गधा, कुत्ता और फिर जो है औरत को जो है उससे नापाक तस्वर किया गया, यानी कम अकल भी कहा गया, और फिर उससे नमाज टूट जाती है। और अब औरत को और फिर घोड़े को और घर को मनहूस भी करार दिया गया है। तो वो बयानिया कहाँ जाएगा इस्लाम का कि इस्लाम ने ख़वातीन को जो मकाम दिया है वो किसी मज़हब ने नहीं दिया है। तो जनाब आप ये सुन ले, ये क्या लिखा है सही बुखारी शरीफ के अंदर कि औरत भी मनहूस है, घोड़ा भी मनहूस है और घर भी मनहूस है। तो आप याद रखिए कि एक और बात हम आपके साथ शेयर करते हैं यहूदियों के मुतल्लिक़। सफ़ा नंबर 115 में मैं आपको लेकर चलता हूँ, और यहाँ पे एक हदीस है जिसका वेस्ट के अंदर बहुत चर्चा हुआ, और एक आलम थे वो मुल्क के स्टेडियम में गए, उन यही हदीस बयान करने पर उनके ऊपर पाबंदी लग गई। काफ़ी मशहूर आलम है और उन्हें पाकिस्तान के अंदर डिपोर्ट कर दिया गया। आइए सफ़ा नंबर 115 है, जिल्दोम है, तबसरा बुखारी शरीफ हमारा मौजूद चल रहा है। कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया, यानी पैगंबर इस्लाम ने, और अल्टीमेटली मैं कहता हूँ चूँकि वो इस्लाम के पैगंबर हैं तो हमें ये टाइटल उनको देना चाहिए। लिखा कि आखिर ज़माना में यहूदियों से लड़ोगे, उनमें कोई पत्थर की आड़ में जाकर छिप जाएगा तो पत्थर बहुक्म अलाई बोल उठेगा, ए खुदा के बंदे मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे बैठा है, उसको मार डाल। ये हज़रत ईसा के ज़माने में होगा। फिर दूसरी हदीस में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम यहूद से ना लड़ोगे, यहाँ तक कि पत्थर बोल उठेगा कि जिसकी आड़ में यहूदी छिपा होगा, ए मुसलमान ये मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है, इसको कत्ल कर। तो ये काफ़ी ख़तरनाक हदीस है। लिखा हाजा यहूदी वरानी फ़क्तलूहु, ठीक है जी। तो इस तरह के अल्फाज हैं कि बोलो। लेकिन बात यह है कि आप इस्लाम के बहुत ही जय्यद स्कॉलर हैं, जनाब जवेद अहमद गामदी साहब को सुनिए, जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब को सुनिए कि वो ज़माना गुजर चुका है जब यहूदी आपसे डरते थे, जब आपने प्लान किया और बहुत सारी उनके साथ मुआहदात भी किए, और फिर आप जब पावर में आए तो उनको मारा, उनको छिपके मारा, उन्हें मजबूर किया गया। आज यहूदियों से मुसलमान, आप देख लें हमास का क्या हाल हुआ है, फिर और जो तंजीमें हैं उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह का क्या हाल किया है। अब तो जो मुसलमान हैं वो छिप रहे हैं। तो हदीस बुखारी कह रही कि यहूदी छिपेंगे और दरख्त कहेंगे यहूदी छिपा हुआ है। जनाब यहूदी बहुत ही मॉडर्न हसीयत इख्तियार कर गए हैं इकनॉमिक्स के अंदर, मुआशियात के अंदर, सियासियात के अंदर, और जंग और हर्ब के अंदर, और टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर। आपसे वो कैसे छिपेंगे। तो आज का ज़माना देख रहा है जनाब
कि आप एक तरफ तो कहते हैं जी सब चीज़ों के ऊपर यहूदियों का कब्जा है, यहूदी सब चीज़ों में सबकत ले गए हैं और मेडिसन, ज़राअत, हर चीज़ के ऊपर, तो आपको कैसे लगा ये हदीस? आपको मालूम होती है कि हदीस बुखारी की ये कहती है कि यहूदी छुपे होंगे और दरख्त आपको कहेंगे कि जी ये मेरे पीछे यहूदी छिपा है, उसको मार दो। हालांकि हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो गए हैं और यहूदी छिप नहीं रहे हैं, बल्कि मुसलमान और जो मुजाहिदीन अपनी तरफ से आप समझते हैं वो छिप रहे हैं, वो डर रहे हैं उनसे कि हमें मार दिया जाएगा, और वो मार भी रहे हैं और काफ़ी उन्होंने कला कमा कर दिया है। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन याद रखिए कि यहूदियों के बारे में जो हदीस है ये पूरी होती हुई नज़र नहीं आती कि कब होगा। ये कहते हैं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा। हज़रत ईसा के ऊपर भी आपका प्रॉब्लम है। अहमदी मुसलमान कहते हैं वो मर चुके हैं, आप कहते हैं वो मरे नहीं, जिंदा गए हैं। बाहर कैफ ये सब कुछ जो है ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। आइए ज़रा देखते हैं सफ़ा नंबर 124 को, और मज़ीद हम तबसरा की तरफ जाएंगे। और नाज़रीन, आप बहुत ही अच्छे बयान भाई हैं, साहिब इल्म हैं, आपके साथ जो हम बयान कर रहे हैं आप इसको सीखिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ये काफ़ी लंबी हदीस है और इस हदीस का जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 123 से ये शुरू होती है, ठीक है जी। और इसका जो मौजू है वो क्या है? मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से हरकल को मालूम हो, जो रोम का रईस है, जो सीधे रास्ते पर चले, उस पर इस्लाम के बाद तुझको इस्लाम के कलमे की तरफ बुलाता हूँ, मुसलमान हो जा तो सलामत रहेगा, अल्लाह तुझको दोहरा सवाब देगा। और अगर तू मुसलमान ना हुआ तो गरीब रईयत का भी गुनाह तुझ पर पड़ेगा। तो ये जनाब ये बात है, ये चल रही थी। और हम सफ़ा नंबर 124 को देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी एक लंबी हदीस है कि पैगम्बर इस्लाम फरमाते थे, कल सरदारी का झंडा ऐसे शख्स को मैं दूंगा कि ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ अल्लाह खैबर को फतह करा देगा। खैर ये हज़रत अली थे, उनकी आंखें दुख रही थी, और फिर आगे लिखा है कि उनके ऊपर आपने अपना थूक लगाया और वो ठीक हो गई। और फिर कहते हैं कि हज़रत अंस से सुना, वो कहते थे कि पैगम्बर इस्लाम जब किसी कौम पर जिहाद करते, ये सुन लें जी, जिहाद करते तो उन पर सुबह तक लूट ना करते, यानी सुबह तक लूट ना करते। सुबह को अगर उन लोगों में अजान सुनते तो उनको ना लूटते, क्योंकि वो मुसलमान निकलते, और अगर अजान की आवाज़ ना सुनते तो सुबह हो जाने पर उनको लूट लेते थे। अब जब आप उलमा से या मौलवी साहबान से बातें सुनेंगे, वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि जनाब पैगम्बर इस्लाम जो है, या इस्लाम का जो रास्ता है वो अमन का रास्ता है, वो लूट मार का नहीं है, वो जंग का नहीं है, और पीस का रिलीजन है। ये सब कुछ सुनेंगे। लेकिन बुखारी की हदीस बयान करी कि पैगम्बर इस्लाम खुद वहाँ मौजूद थे और उनकी आदत लिखी होती है कि वो जब तक किसी कौम पर जिहाद करते तो उन पर सुबह तक नहीं लूट करते थे। फिर अगर वो अजान सुनते वहाँ से तो फिर भी नहीं कि भी मुसलमान है, और अगर अजान नहीं सुनते थे तो सुबह हो जाने पर उनको लूट लिया करते थे। फिर कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम की तरफ निकले, वहाँ रात को पहुँचे। सफ़र नंबर 125 है, जिल्द 2 है। आप जब किसी कौम पर रात को पहुँचते तो सुबह होने तक उनको ना लूटते। खैर जब सुबह होती तो सुबह को यहूदी फावड़े टोकरियाँ लेकर निकले और ज़रात पेश आते। जब उन्होंने आपको देखा तो कहने लगे मोहम्मद है, कसम खुदा की मोहम्मद का लश्कर समेत आ पहुँचे। तो पैगम्बर इस्लाम की लूट का जो हाल है वो यहाँ पे बयान हुआ है कि वो कब लूटते थे। अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, हमने शुरू से वादा किया था, जब कई हफ्तों से आप तफसीर बुखारी शरीफ सुन रहे हैं, हमने वादा किया था कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे और सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के सुनाएंगे। नाज़रीन पर छोड़ेंगे कि आप किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को लेते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि बुखारी की हदीस के अंदर क्या कुछ बयान हुआ है, और हमें किस तरह से इस चीज़ को जो है वो लेना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि हमें इस दौर का भी मुतालिया हो और इन हालात का इल्म हो कि वाक़तन जो मौलवी आपको बयान करते हैं उस तरह की बातें इसमें नहीं लिखी हुई। आइए ज़रा थोड़ा सा मैं और अहवाल बयान करता हूँ। 128 पेज है, सफ़ा नंबर 128 है, जिल्द 2 है, तबसरा बुखारी शरीफ।
यहाँ पे लिखा है जी कि पैगम्बर इस्लाम ने हमको एक फ़ौज में भेजा, काफ़ी लंबी रवायत है, और कुरैश के दो आदमियों रहबा बिन असवद और नाफे बिन अब्द उमर का नाम लेकर फरमाया कि अगर उनको पाना तो आग में जला देना। आप पैगम्बर इस्लाम ने क्या किया जी, फ़ौज में भेजा और कहा कि जब तुम उन लोगों को पाओगे तो क्या करना कि उनको आग में जला देना। अबू हुरैरा ने कहा फिर हम आपके पास से रुखसत होने को आए, जब निकलने लगे तो आपने फरमाया कि पहले मैंने तुमको ये हुक्म दिया था कि इन दो शख्सों को आग में जला देना, लेकिन आग अल्लाह ही का अजाब है, आग में जलाना उसी को सजावार है, तुम उनको पकड़ो तो कत्ल कर डालना। अब जनाब जब हम मुसलमान बहन भाइयों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि पैगम्बर इस्लाम की हर बात वही पर मबनी होती थी, यानी फरिश्ता जबरील उनको बताता था, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे। तो इस हदीस का क्या बनेगा कि आपने पहले एक हुक्म दिया कि जब तुम जहाद में जाओ, फौज में जाओ, तो उन लोगों को पाओ, उन्हें आग में जला देना। फिर जब वो रुखसत होने के लिए आए तो आपने फरमाया कि नहीं, पहले मैंने ये कहा था आग में जलाना, अब ये ना करना, ये सिर्फ अल्लाह को सजावार है को किसी को आग में जलाए, तुम उनको पकड़कर कत्ल कर डालना। हाल ही की बात है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर कुछ साल पहले और कुछ करीब के सालों में वाक़यात हुए, उनमें दो वाक़यात तो खैर बहुत मशहूर हैं, उसके साथ और दर्जनों वाक़यात हैं। मिसाल के तौर शमा और शहजाद मसीह को जो है वो भट्टे की आग में डालकर जला दिया गया था कि उनकी हड्डियां भी खाकिस्तर हो गई और राख हो गई थी। ये कोट राधा किशन पंजाब लाहौर के करीब एक जगह है, वहां पर यह किया गया। किसी आदमी ने क्या बुखारी की हदीस पढ़ के सुनाई, क्या उन मुसलमानों को जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम ने तो कहा आग में ना जलाना तो उन्होंने जला दिया, तो अब उनको क्या सजा मिली, क्या उनके लिए हुआ? बल्कि उल्टा जो है वो बात ना सुनी गई जिस तरह सुनी जानी चाहिए थी, और किसी इस्लामिक स्कॉलर ने बढ़ चढ़कर फतवा नहीं किया कि तुमने किस तरह से इनको आग में जलाया है। फिर सियालकोट के अंदर एक श्रीलंकन बहुत बड़ा मैनेजर था और वो फैक्ट्री थी, उसको पकड़ा, मारा और फिर क्या कर दिया, उसको भी जला दिया उन्होंने। फिर जड़ावाला एक बहुत बड़ी तहसील है फैसलाबाद की, उसके अंदर कई चर्च जला दिए, बंदे जल गए, घर जला दिए गए। तो प्यारे अजीजों, तफसीर बुखारी शरीफ जब आप सुन रहे हैं, आप क्या इल्म हासिल कर रहे हैं? अब हम यहां पर क्या कहें कि पैगम्बर इस्लाम ने सही हुक्म नहीं दिया था, बुखारी के अंदर सही नहीं लिखा है, या फिर आज का मुसलमान समझता है कि लोगों को जला देना चाहिए। हालांकि पैगंबर ने तो कहा था ये अल्लाह का काम है, और अल्लाह का काम अगर बंदा कर ले तो फिर क्या होगा? यानी अल्लाह शरीयत देता है, हलाल और हराम बताता है, मालिक यौम दीन है, ये सब कुछ जो है बंदा तो नहीं हो सकता ना जी। तो अगर अल्लाह का काम बंदा कर लेगा, जो अल्लाह को सिर्फ ज़ेबा देता है कि अल्लाह ही करेगा, अल्लाह के पास डिक्री और अथॉरिटी है, तो फिर बंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए? लेकिन आज नाज़रीन मैं आपके साथ बड़े खुले दिल से इजहार कर रहा हूँ कि आप वाक़यात को निकाल कर देखिए, जड़ावाला का जलाया जाना देखिए, फिर वो जो श्रीलंकन मैनेजर था सियालकोट में उसका जलाया जाना देखिए, फिर शमा और शहजाद का भट्टे की जो ईंटों वाला भट्टा होता है उसके अंदर इतनी तपती हुई आग के अंदर डालकर जला देना। लेकिन आप ज़रा देखिए, किसी आलम की तकरीर मौजूद नहीं है, किसी अलामा साहब का बुखारी की इन हदीसों को उन्होंने उजागर नहीं किया है। और फिर क्या वो जो मुसलमान एक दो तो नहीं होंगे ना, सैकड़ों होंगे, दर्जनों होंगे, तो क्या उन्होंने जो वहाँ हरकत की थी उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया कि तुमने पैगम्बर इस्लाम की हदीस के भी खिलाफ किया है, आपके फरमान के भी खिलाफ किया है, और फिर अल्लाह की शान के भी खिलाफ किया, क्योंकि ये अल्लाह का इख्तियार है कि वो किसी को आग में जलाए यानी दोज़ख में फेंके। तो प्यारे नाज़रीन, आप यकीनी तौर पर, मेरा ईमान है कि आप जब ये हदीस सुन रहे हो, तफसीर सुन रहे हैं, तो आपके अंदर खुदा ताला की ज़ाते क़ुद्दूस हिम्मत, हौसला और हिकमत पैदा करेगी कि आप ये बातें लोगों तक लेकर जाएं। जिन इलाकों में आप रहते हैं वहां अपने मुसलमान दोस्तों से बातचीत करें कि ये जो बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है ये क्या लिखा है, तो बात करने का आपको मौका मिलेगा। और इसी वसीले से मैं
अभी दुआ भी करूँगा कुछ लम्हात के बाद, लेकिन मेरा ईमान है कि मुसलमान बहन भाई सच को जानने के लिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम जनाब खुदावंद यीशु मसीह की इंजील शरीफ और बाइबल मुकद्दस जो खुदा का मुबारक कलाम है उसको पढ़ेंगे, और फिर याद रखिए आपकी अक्लें खुल जाएंगी और ज़हन मुनव्वर होंगे ताकि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत के साथ पाएँ। तो हमने आपको यह हदीस सुनाई, और हम ये भी तवक्को रखते हैं कि शायद आपने इससे पहले कभी इस तरह के जो मामलात हैं वो नहीं सुने होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस्लाम का तो तसव्वुर ये है कि बस जी आप ईमान लाएं, आप जो किसी को आप बहस में ना पढ़ें, आप कुरान की इस आयत के ऊपर तबसरा ना करें, आप जनाबन इस आयत के ऊपर तबसरा ना करें, आप ये सवाल मत पूछें आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सारी धमकियां जो है वो अहले इस्लाम और उलमा देते हैं। वो कहेंगे जी अच्छा अगर आप ये सवाल पूछें, मेरी दावत फ़िक्र है, आप जाइए उलमा के पास, बुखारी शरीफ को ख़रीदिए या हमारे इस लेक्चर से हवाला जात को नोट कीजिए, आप उनके पास जाइए कि ये क्या लिखा है, इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते। क्यों? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, या तो पैगम्बर इस्लाम ने सही नहीं कहा, ये मैंने कहा बुखारी के मुताबिक कह रहा हूँ, या फिर बुखारी के अंदर सही नहीं लिखा, या मुसलमान ने सही नहीं समझा, या मुसलमान इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। तो फिर वो किसको मानता है जी? एक तरफ आप अकीदत के तराने नातें और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही अपने घर को आग लगाकर जला देते हैं, और आपके पास कोई दलील जब नहीं होती तो फिर आप लड़ाई पे उतर आते हैं। लेकिन हम दुआ मांगेंगे कि खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको अच्छा दिल अता फरमाए। आइए नाज़रीन दुआ मांगें। रब कायनात आसमानी रूहानी बाप, यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जाओ जलाल के खुदा, आसमान आपका तख्त है, ज़मीन आपके पाँव की चौकी है। नाज़रीन को बरकत दीजिए। जितने बहन भाई दोस्त अज़ीज़ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये बाद में देखेंगे, उनके दिलों को खोल दीजिए, उनके ज़हनों को मुनव्वर कीजिए, ताकि वो सच्चाई की बातों को जानें और किसी के रोब में ना आए, बल्कि हकीकत को आम करें। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, नूर मुजस्सम, कलाम मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते पाते और आपका शुक्रिया अदा करते। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।